हेलो स्टूडेंट्स, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सेशन नंबर 6 में यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम मीटिंग पॉइंट, मीटिंग के टाइम पे स्पीड क्या था, कितना टाइम लगा, मीटिंग के बाद में कितना टाइम लगा, वगैरह वगैरह जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जो अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस का बिल्कुल बेसिक है उसको फटाफट से समराइज़ कर लेते हैं। रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। इस फॉर्मूले में तो कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अगर टाइम हमारा कांस्टेंट होगा, अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो हमें पता है उस केस में या फिक्स्ड होगा तो स्पीड और डिस्टेंस आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। Isn't it so? सिमिलरली अगर हमारी स्पीड गिवन है, स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम और डिस्टेंस आपस में प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम के लिए ट्रैवल करेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। थर्ड केस, जबकि डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है यानी टाइम और स्पीड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट है, यानी कि टाइम इनटू स्पीड हमारा कांस्टेंट होगा। इन सच ए केस टाइम और स्पीड हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, टाइम 1/स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर दो केसेस में हमारा एक केस में टाइम t1 है, दूसरे केस में t2 है, तो t1 अपॉन t2 विल बी इक्वल टू s2 अपॉन s1। Isn't it so? हमने रिलेटिव स्पीड में दो चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर दो बॉडीज हमारी मूव कर रही हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक की स्पीड हमारी s1 है, एक की स्पीड s2 है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी अगर s1 इज ग्रेटर देन s2, ठीक है, सेम डायरेक्शन का केस है, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड विल बी s1 माइनस s2। है कि नहीं? ठीक है, और अगर s1 s2 से बड़ा होगा तभी पीछे वाला आगे वाले को कैच कर पाएगा, पकड़ पाएगा या उसको क्रॉस कर पाएगा। अगर s1 s2 से छोटा होगा, ठीक है, अगर s1 s2 से बड़ा होगा तभी कैच कर पाएगा। अगर s1 s2 से छोटा होगा उस केस में कभी पकड़ नहीं पाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज करती रहेगी इनके बीच की। और ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में क्या होगा? वहां पे स्पीड्स एडअप होंगी। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं s1 और s2 स्पीड से, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी s1 प्लस s2। ठीक है, आज का जो हमारा केस है वो यही केस होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला ही। ठीक है, एज वी नो कि जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में दो बॉडीज मूव कर रही हैं, दो लोग जा रहे हैं या दो व्हीकल्स हैं, जो भी केस बनेगा हमारा, ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम पॉइंट जहाँ पे जाके उनका मिलना होगा, विच विल कॉल मीटिंग पॉइंट। ठीक है, या किसी केस में एक्सीडेंट भी हो सकता है कि अगर सेम ट्रैक पे दो ट्रेन्स जा रही हैं या दो कार्स जा रही हैं तो एक्सीडेंट वाला पॉइंट भी हो सकता है, मीटिंग पॉइंट। ठीक है, कोलिजन पॉइंट हो सकता है एक्सीडेंट के केस में कि जहाँ पे कि दो व्हीकल्स हमारे कोलाइड कर गए। अब हमको पता है अगर सेम टाइम पे दोनों व्हीकल्स निकले, लेट अस से 9 AM पे पहला व्हीकल निकला था और 9 AM पे ही ये ऑपोजिट डायरेक्शन से ही व्हीकल निकला था, अगर दोनों सेम टाइम पे निकले थे तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों को जो टाइम है वो सेम लगा होगा ये डिस्टेंस कवर अप करने में? इजंट इट सो? ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम सेम लगा होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टाइम सेम लगा होगा। सेकेंड चीज़ ये है कि जब भी वो मिले होंगे भाई दोनों के लिए, लेट अस से 11:30 पे कोलाइड किए या मिले, तो ये टाइम तो ऑब्वियसली दोनों के लिए सेम ही होगा। ठीक है, बट कई केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे कि पहला वाला पर्सन जो है वो 9 AM पे निकला बट सेकेंड वाला 10 AM पे निकला। ठीक है, तो वहाँ पे हमको दोनों के लिए पहले टाइम को सेम करना पड़ेगा किसी तरह से। लेट अस से इस पॉइंट पे उनकी मीटिंग हुई तो पहले में देखना पड़ेगा पहला वाला पर्सन 10 AM पे कहाँ पे था। ठीक है, अगर वो 10 AM पे इस पोजीशन तक आ गया था तो 10 AM के बाद की जर्नी को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, वो हमारे लिए मैटर करेगी क्योंकि 10 AM के बाद की जो जर्नी है वो दोनों ने सेम टाइम में ट्रैवल की है। पहले वाले को भी यहाँ पे अगर टी टाइम लगा है तो दूसरे वाले पर्सन को इधर से आने में भी टी टाइम लगा होगा। ठीक है, तो हमें दोनों केसेस में टाइम को सेम करना है। इजंट इट सो? या फिर अगर किसी केस में कैलकुलेशन हमारा थोड़ा आसान बन रहा हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ यहाँ से कैलकुलेट करने के हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये तो चलो 9 AM पे चला ही था, ये हमारा कोलिजन पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है,
और ये 10 AM पे यहाँ से स्टार्ट किया था, तो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 9 AM पे स्टार्ट किया होता तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की थी, तो हम यहाँ से ये वाला केस भी कंसिडर कर सकते हैं अगर हमारी कैलकुलेशन को ये आसान बनाता है तो। ऐसा भी एक दो एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। अब अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, ठीक है। शुरू करते हैं, पहला सवाल लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, मनोज लीव्स दिल्ली एट 7 AM एंड रीचेस गुरुग्राम at 11 AM while Pankaj leaves Gurugram at 9 AM and reaches Delhi at 12:30 PM। ठीक है, तो यानी कि दोनों लोग, एक दिल्ली से गुड़गांव जा रहा है, गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहा है, स्टार्ट करने का टाइम दोनों का डिफरेंट है, isn't it so? डिस्टेंस गिवन है दिल्ली और गुड़गांव के बीच की, पर क्या हमें इस डिस्टेंस की जरूरत है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है देन एट व्हाट टाइम डू दे क्रॉस ईच अदर। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। If this is Delhi and this is गुड़गांव, मनोज दिल्ली से गुड़गांव के लिए निकला है और पंकज गुड़गांव से दिल्ली के लिए निकला है। स्पीड तो नहीं गिवन है हमें, मनोज 9 AM पे निकला है, मनोज 7 AM पे निकला है और पंकज 9 AM पे निकला है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में मनोज को कितना टाइम लग रहा है? डिस्टेंस तो दिल्ली से गुड़गांव की कांस्टेंट है, सेम है, isn't it so? डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, सेम है दोनों के लिए, मनोज के लिए भी और पंकज के लिए भी, ठीक है। दिस इज दिल्ली एंड दिस इज गुड़गांव, ओके। तो अगर डिस्टेंस हमारी सेम है तो क्या हम कह सकते हैं कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, isn't it so? टाइम हमें दोनों के लिए गिवन है। अगर हम मनोज और पंकज की बात करें तो मनोज को टाइम लग रहा है 7 से 11 तक यानी कि 4 आवर्स, और पंकज को 9 से 12:30 तक यानी कि 3.5 आवर्स। तो अगर टाइम का रेशियो हमारा कितना आ रहा है 4:3.5 यानी कि 8:7, तो अगर टाइम का रेशियो हमारा 8:7 का आ रहा है तो क्या हम कह सकते हैं स्पीड का रेशियो ठीक उसका उल्टा होगा, क्योंकि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 7:8। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर स्पीड का रेशियो 7:8 है, मनोज को टाइम लग रहा है 4 आवर्स का, हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड मनोज की 7 यूनिट्स है, तो यहां से हम डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारी, स्पीड है 7 यूनिट्स, टाइम है 4 आवर्स, 7 × 4 28, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई 28 किलोमीटर्स। ये पूरा डिस्टेंस हमारा हो गया 28 किलोमीटर्स, एज्यूम कर लिया हमने, ठीक। 36 को किनारे रखते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ से कैलकुलेशन हम अपनी मुश्किल नहीं करेंगे, ठीक है। टोटल 28 आ गया हमारा। अब 7 AM पे मनोज ने स्टार्ट किया है, जबकि पंकज ने स्टार्ट किया है 9 AM पे, तो पहले 7 AM से लेकर 9 AM तक मनोज को चला देते हैं। तो मनोज कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 7 AM से 9 AM तक? मनोज की स्पीड है 8, तो 2 आवर्स में 2 × 8 यानी कि 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा मनोज, ठीक है। 16 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, क्योंकि किलोमीटर में कंफ्यूज हो सकते हो इससे, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। इस डिस्टेंस को भूल जाओ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 28 यूनिट्स अगर टोटल डिस्टेंस था तो मनोज ने 16 यूनिट्स डिस्टेंस सॉरी, मनोज की स्पीड 7 है, एरर कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। मनोज की स्पीड 7 है, तो 2 × 7 यानी कि 14 यूनिट्स डिस्टेंस मनोज कवर कर लेगा। अब कितनी डिस्टेंस हमारी रह गई? 14 यूनिट्स की डिस्टेंस रह गई है, और अब मनोज और पंकज दोनों साथ में मिलकर कवर करेंगे। मनोज की स्पीड है 7, पंकज की स्पीड है 8, तो ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा? टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बची है 14, स्पीड कितना होगा? दोनों की स्पीड्स एड अप हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 7 + 8 यानी कि 14/15 आवर्स। ये 9 AM का सिनेरियो था हमारा, ठीक है। 14/15 आवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो आंसर आ जाएगा 14 × 4 56 मिनट्स, यानी कि 56 मिनट्स बाद, 9 AM के 56 मिनट्स बाद दोनों एक दूसरे को पार करेंगे, यानी कि हमारा आंसर विल बी ऑप्शन बी 9:56 AM। इजंट इट सो? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, तो उनकी मुलाकात 9:56 पे होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमित एंड शमिता ने प्लानिंग की कि मिलते हैं चलो आज 2 बजे दोपहर में,
ठीक है, तो अमित एंड शमिता प्लान टू मीट एट 2 PM. द डिस्टेंस बिटवीन देयर टाउन्स इज 45 kilometers. If Amit walks towards her at a uniform speed of 5 km per hour at 9 AM, then at what speed should Shamita cover the distance in order to meet Amit on time? अब यहाँ पे अमित 9 AM पे निकला है, ऐसा गिवन होना चाहिए था कि शमिता भी 9 AM पे ही निकली है, ठीक है, सेम टाइम पे दोनों निकले हैं और टोटल डिस्टेंस है हमारा 45 किलोमीटर्स, ठीक है. अमित की स्पीड गिवन है 5 और शमिता की स्पीड हमें पता नहीं है, ठीक है. लेट अस से x स्पीड है शमिता की. हमको पता है कि 9 AM पे अमित निकला है और शमिता भी 9 AM पे ही निकली है और दोनों को 2 PM पे मिलना है, यानी कि उनके पास 5 आवर्स का टाइम है. Isn't it so? टोटल 5 आवर्स का टाइम है, कहीं पे मुलाकात होगी उनकी, ठीक है. 5 आवर्स के बाद में मुलाकात होगी. 5 आवर्स में अमित ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 5 × 5 यानी कि 25 किलोमीटर्स. तो बचा हुआ डिस्टेंस यानी कि 45 - 25 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है शमिता को 5 आवर्स में. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? x तो स्पीड है मल्टीप्लाइड बाई टाइम 5, दिस शुड बी इक्वल टू 20, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर. कोई समस्या? ऑप्शन ए, ठीक है. या फिर ऐसे कह सकते थे कि 5 आवर्स में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है दोनों को मिलके, दोनों ने क्योंकि सेम टाइम पे चलना शुरू किया है 45 किलोमीटर्स. तो रिलेटिव स्पीड यानी कि दोनों की स्पीड एडअप करके 5 + x की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 45/5 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर होगी. ओके, कोई समस्या? अब इसके बाद में लेटेस्ट से कि इन्होंने प्लान किया कि अमित और शमिता के मिलने के बाद में अमित शमिता के टाउन गया और शमिता अमित के टाउन गई, ठीक है. ऐसा हुआ कहानी कि अमित और शमिता दोनों ने ऑब्वियसली जब चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से अमित ने चलना शुरू किया, यहाँ से शमिता ने. अब अमित और शमिता की मुलाकात हुई और मिलके दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करके फिर अमित शमिता के टाउन गया और सिमिलरली शमिता अमित के टाउन गई. अब मिलते समय तो देखो दोनों को 5 आवर्स का टाइम लगा, है कि नहीं, लेकिन दोनों की स्पीड तो डिफरेंट थी. अमित की स्पीड थी 5 और शमिता की स्पीड थी 4, ठीक है. जब हमको इतना क्लियर है तो क्या हम ये डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. ये डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी? ये होगी 5 × 5 25 किलोमीटर्स. ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं. सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस हमारी आ जाएगी, 5 टाइम लगा है, 4 स्पीड रहा है, 5 × 4 20 किलोमीटर्स, ठीक है. तो अब जब अमित हमारा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस को, तो अमित को टाइम कितना लगेगा? 20 डिवाइडेड बाय हिज स्पीड जो कि है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 4 आवर्स का टाइम लगेगा अमित को, ठीक है. सिमिलरली जब शमिता हमारा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी, जो डिस्टेंस पहले अमित ने ट्रैवल किया था, तो उसको टाइम कितना लगेगा? 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, शमिता की स्पीड है 4, 25/4 यानी कि 6.25 आवर्स का टाइम लगेगा. Isn't it so? ठीक है. अब अगर किसी क्वेश्चन में हमें इन डिस्टेंसेस की वैल्यू निकालनी हो या इन स्पीड्स की वैल्यू निकालनी हो या टाइम की वैल्यू निकालनी हो, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो एक बेटर इसका पर्सपेक्टिव हम समझ लेते हैं कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है. लेट अस से 2 पर्सन्स हैं हमारे ए और बी, जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. ए की स्पीड s1 है और बी की स्पीड s2 है, ठीक है. और ये हम एक मीटिंग पॉइंट मान लेते हैं. लेट अस से P से स्टार्ट किया इसने, ए ने, R से स्टार्ट किया बी ने, और बीच में कहीं पे Q है हमारा, ठीक है, जहाँ पे कि ए और बी की मुलाकात होती है. अब होगा क्या कि इस पॉइंट तक आके दोनों मिलते हैं, ठीक है. अब जब वो मिले होंगे तो टाइम तो सेम लगा होगा दोनों को, अगर उन्होंने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है. लेट अस से टी टाइम में ए पी से क्यू तक ट्रैवल किया और टी टाइम में बी आर से क्यू तक ट्रैवल किया. मिलने के बाद में ए क्यू से आर तक गया और बी क्यू से पी तक गया, ठीक है. तो ए को क्यू से आर तक जाने में लेट अस से T1 टाइम लगा है और बी को क्यू से पी तक जाने में T2 टाइम लगा है, ठीक है. ये हमने अपना बेसिक जो है एज्यूम कर लिया वैल्यूज़ को. यहाँ तक कोई समस्या किसी को?
ठीक है, अब इन वैल्यूज़ के बीच में S1, S2, T1, T2 के बीच में रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हैं। कैसे अप्रोच करेंगे? तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं अपनी डिस्टेंस PQ पे। तो क्या हम कह सकते हैं कि PQ डिस्टेंस ट्रैवल करने के, जब हमारा A ने ट्रैवल किया है PQ डिस्टेंस, तो T टाइम लगा है उसको और S1 की स्पीड से, तो क्या हम कह सकते हैं कि PQ विल बी इक्वल टू S1 इंटू T। बिल्कुल कह सकते हैं, है कि नहीं? A ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सिमिलरली B ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है T2 टाइम में और B की स्पीड थी S2। तो B के हिसाब से डिस्टेंस कितना होना चाहिए? S2 इंटू T2। क्या बात समझ में आती है? S1 इंटू T विल बी इक्वल टू S2 इंटू T2। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। सिमिलरली अगर हम QR डिस्टेंस को देखें, तो ये QR डिस्टेंस हमारा B ने ट्रैवल किया है T टाइम में, तो क्या B के लिए हम कह सकते हैं कि QR विल बी इक्वल टू S2 इंटू T। सिमिलरली A ने ट्रैवल किया है T1 टाइम में और S1 की स्पीड से, तो S1 इंटू T1 के बराबर भी होगा ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए, यहां तक कोई समस्या किसी को? ठीक है, तो क्या हम पहली इक्वेशन से T की वैल्यू निकाल सकते हैं? T की वैल्यू आ जाएगी S2 T2 अपॉन S1, और सेकेंड इक्वेशन से T की वैल्यू आ जाएगी S1 T1 अपॉन S2। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों T की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, जैसे ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, वैसे तो 1 और 2 ही लिख सकते थे, ठीक है। 3 इंटू 4 कर देते हैं हम। 3 इंटू 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? T इंटू T स्क्वायर विल बी इक्वल टू S2 T2 अपॉन S1 मल्टीप्लाइड बाई S1 T1 अपॉन S2। S1 से S1 कैंसिल आउट हो जाएगा, S2 से S2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा T1 T2। ठीक है, तो अगर T स्क्वायर हमारा T1 T2 के बराबर है, तो यहां से T की वैल्यू क्या आ जाएगी? T will come out to be equal to square root of T1 T2। पहला हमें फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, कि T की वैल्यू T1 T2 में रिलेशनशिप होगा, T विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2। क्या ये बात क्लियर हुआ? ठीक है। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट करके आपस में बराबर करें, तो 3 इज इक्वल टू 4, तो उससे हमारा S2 T2 अपॉन S1 विल बी इक्वल टू S1 T1 अपॉन S2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा S2 स्क्वायर इंटू T2 विल बी इक्वल टू S1 स्क्वायर इंटू T1, यानी कि S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं S1 अपॉन S2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। ये हमारा दोनों के बीच में सेकेंड रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? ठीक है, दो हमें इक्वेशंस मिली, T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2, एंड सेकेंड इक्वेशन है S1 अपॉन S2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन T1, यानी कि दोनों की स्पीड का रेशियो उनके टाइम के रेशियो के स्क्वायर रूट का जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होगा, या मतलब 1 अपॉन, ठीक है, यानी कि S1 अपॉन S2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। और जो टाइम हमारा निकलेगा, मीटिंग टाइम जो होगा, वो होगा जो मिलने के बाद का दोनों का टाइम है, उसके मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट के बराबर होगा। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये चीज़ें हमें और बेहतर तरीके से क्लियर हो। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हर एक क्वेश्चन में आप पॉज करके खुद से भी अटेम्प्ट करो, ठीक है, उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखो। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी विपरीत छोर एक्स और वाई से क्रमशः एक्स और वाई और एक्स की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है, एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट एंड्स एक्स एंड वाई टुवर्ड्स वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली, दे मीट ऑन अ वे एट अ पॉइंट जेड, वे रास्ते में एक बिंदु जेड पर मिलते हैं, एंड इफ
ए एंड बी टेक 36 and 25 आवर्स रिस्पेक्टिवली आफ्टर मीटिंग टू रीच देयर रिस्पेक्टिव एंड्स। तो यदि ए और बी को मिलने के बाद अपने अपने छोर तक पहुंचने में क्रमशः 36 और 25 घंटे लगते हैं, तो ए और बी की चाल का अनुपात क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी? ठीक है, इजी क्वेश्चन है कि नहीं? सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लग जाएगा अपना। ए एक्स से वाई की तरफ चला है, बी वाई से एक्स की तरफ चला है, और रास्ते में एक पॉइंट जेड पे वो मिले हैं। ठीक है, मिलने के बाद ए को टाइम लगा है कितना? 36 आवर्स का, और बी को मिलने के बाद में टाइम लगा है 25 आवर्स का। तो ए और बी की चाल का अनुपात क्या होगा? अगर ए की स्पीड हम S1 मान लें, बी की स्पीड S2 मान लें, तो हमें पता है कि S1 अपॉन S2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन T1, इजंट इट सो? और ए ये चला है डिस्टेंस, तो 36 क्या होगा हमारा? ये T1 होगा, T2 नहीं होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलरली बी चला है Z से X की तरफ, तो ये हमारा T2 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो T2 हमारा कितना आ जाएगा? 25, और T1 आ जाएगा 36। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 36 यानी कि वैल्यू हमारी आ जाएगी 5/6। ठीक है, S1 और S2 का हमारा रेशियो हो जाएगा 5:6। ऑप्शन बी। यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यूज जो है वो ध्यान से पुटअप करनी है, अदरवाइज 6/5 आंसर निकला है तो सारा खेल हमारा जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा इन एनी केस। ठीक है, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई टूवर्ड्स ईच अदर, दे टेक 4 hours 48 minutes एंड 3 hours 20 minutes टू रीच वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली आफ्टर दे मीट। तो अगर ट्रेन ए की हमें स्पीड गिवन है जो कि 45 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन बी की स्पीड क्या होगी? सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, कुल मिला के ए के लिए हमें टाइम क्या, हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है या स्ट्रेट अवे लिख दें? ठीक है, तो स्ट्रेट अवे भी लिख सकते हैं ना कि ए हमारा जो है, ए को कितना टाइम लगा मिलने के बाद में? क्वेश्चन कह रहा है कि ए को मिलने के बाद में टाइम लगा है 4 hours 48 minutes। ठीक है, तो ये हमारा T1 के बराबर होगा, इजंट इट सो? और बी को मिलने के बाद में टाइम लगा है 3 hours 20 minutes, तो ये हमारा T2 के बराबर होगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या है, 48 मिनट्स है तो इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना आएगा? 48 मिनट्स विल बी इक्वल टू 4/5 आवर्स, 48/60। ठीक है, 48/60 करके आप देखोगे वहाँ पे तो समय खराब होगा, बट अभी नहीं पता है तो ठीक है अपन लिख देते हैं इसको। बेसिकली 4/5 आवर्स होगा। ठीक है, ये वैल्यूज हमें क्लियर होनी चाहिए कि 1/3 आवर यानी कि 20 मिनट्स, 2/3 यानी 40 मिनट्स, 1/4 आवर यानी कि 15 मिनट्स, 1/5 आवर यानी कि 12 मिनट्स, 1/6 ऑब्वियसली 10 मिनट्स एंड सो ऑन। ठीक है, 1/8 आवर्स यानी कि 7.5 मिनट्स। ठीक है, तो ये जब भी कहीं पे हमें ऐसी वैल्यूज गिवन हो तो फटाफट हम उनको कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो 4 hour 48 मिनट्स हमारा कितना हो जाएगा? 4 and 4/5 आवर्स। ठीक है, 4 × 5 20 + 4 24/5 आवर्स। ये हमारा T1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली T2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 and 1/3, 20 मिनट्स यानी कि 1/3, इजंट इट सो? अभी देखा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 + 1 10/3 आवर्स। S1 अपॉन S2 हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन T1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 10/3 अपॉन 24/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24/5 ऊपर जाके 5/24 आ जाएगा, यानी कि 10 × 5 अपॉन 3 × 24। ठीक है, तो 1 2 को काटेंगे, ऊपर 5 बचेगा, नीचे 12 बचेगा, यानी कि दिस विल बी 25/36, यानी कि 5/6। S1 अपॉन S2 5/6 आ गया, और हमें S1 की वैल्यू गिवन है 45 कितना है? S1 है। ठीक है, तो S2 हमारा कितना आ जाएगा? S2 विल बी इक्वल टू 6/5 S1, यानी कि 6/5 × 45, 9 छक्के 54, 54 किलोमीटर पर आवर हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
कहीं कोई समस्या? क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो ट्रेनें ए और बी स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू होती हैं एक साथ, एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः 16 और 9 घंटे में अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। ठीक है, अगेन सिमिलरली तो क्वेश्चन लग रहा है, एक सेकंड, वैल्यूज डिफरेंट है, ओके। ठीक है, तो ए और बी को, ए को लग रहा है 16 आवर्स का टाइम, बी को लग रहा है 9 आवर्स का टाइम, यानी 16 हमारा T1 की वैल्यू हो जाएगी, 9 T2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो S1 अपॉन S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन T1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन 16, तो विल बी इक्वल टू 3/4। ठीक है, S1 हमारा है 45, S2 निकालना है, 45 अपॉन S2 इज इक्वल टू 3/4, 3 से काटेंगे 15 बचेगा, 15 इंटू 4 यानी कि S2 हमारा आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू ट्रेन्स ए एंड बी लीव स्टेशन पी एंड क्यू साइमल्टेनियसली एंड ट्रेवल टुवर्ड्स क्यू एंड पी। ठीक है, सेम कहानी। आफ्टर मीटिंग इन रूट, मिलने के बाद में, ए टेक्स 1 आवर टू रीच क्यू एंड बी टेक्स 4 आवर्स टू रीच पी, तो हाउ लॉन्ग डिड ए टेक टू कवर द एंटायर डिस्टेंस? ठीक है, तो ए और बी निकले हैं, ए को मिलने के बाद टाइम लग रहा है कितना? 1 आवर का, और बी को मिलने के बाद टाइम लग रहा है कितना? 4 आवर्स का, इजंट इट सो? तो ए को इंटायर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि हमें ये डिस्टेंस कवर करने में ए को कितना टाइम लगा है, यही तो निकालना है, इजंट इट सो? ये डिस्टेंस कवर करने में ए को टी टाइम लगा होगा, लेट अस से दिस इज द वैल्यू ऑफ T1, दिस इज द वैल्यू ऑफ T2। ठीक है, टोटल टाइम ए को कितना लगा होगा, ए ट्रेन को टोटल टाइम लगा होगा T प्लस T1, लेकिन हमें टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो टी विल बी इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 4, यानी कि टी की वैल्यू 2 आवर्स आ जाएगी, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, 2 + 1 यानी कि 3 आवर्स। अगर यही बी के लिए पूछता तो बी को टाइम लगता, इनिशियली 2 आवर्स लगा, फिर बाद में 4 आवर्स यानी कि 6 आवर्स। हमसे ए के लिए आंसर पूछा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 आवर्स। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू ट्रेन्स लेफ्ट फ्रॉम टू स्टेशन पी एंड क्यू टूवर्ड्स क्यू एंड पी 3 आवर्स आफ्टर दे मेट, मिलने के 3 घंटे के बाद में दे वर 270 किलोमीटर्स अपार्ट। ठीक है, ट्रेन्स अराइव्ड एट देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन 16 and 25 आवर्स आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, सो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द फर्स्ट ट्रेन टू मेक द होल ट्रिप? ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द फर्स्ट ट्रेन टू मेक द होल ट्रिप, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सेम टाइम पे स्टार्ट किया है इन्होंने तो क्या हमें कोई ज़रूरत है इस वैल्यू की 270 किलोमीटर्स की? क्या इस इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत है हमें? कोई ज़रूरत नहीं है, इजंट इट सो? हमें T1 की वैल्यू गिवन है, T1 इज इक्वल टू 16, T2 इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से हमें T की वैल्यू निकल आएगी। T की वैल्यू कितनी होगी? T विल बी स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 25, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, 25 का होगा 5, 4 इंटू 5 यानी कि T विल बी इक्वल टू 20 आवर्स। तो पहली ट्रेन के लिए T1 के लिए टाइम कितना हो जाएगा? T प्लस T1, ट्रेन 1 है, ठीक है, T1 ट्रेन 1 है, पहली ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? T प्लस T1 यानी कि 20 + 16, 36 आवर्स, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अगर सेकेंड ट्रेन के लिए पूछता तो सेकेंड ट्रेन को टाइम लगेगा 20 + 25 यानी कि 45 आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन? ठीक है, आसान है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। ऑलरेडी हम टाइम तो निकाल ही चुके हैं पहली ट्रेन का। क्या हमें स्पीड गिवन है दोनों ट्रेन की? स्पीड गिवन नहीं है। ठीक है, स्पीड तो गिवन नहीं है यहाँ पे, तो कैसे अप्रोच करेंगे?
हमें पता है कि पहली ट्रेन को टाइम लग रहा है टोटल, पूरी कंप्लीट डिस्टेंस ट्रैवल करने में पहली ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है 36 आवर्स का, और सेकेंड ट्रेन को टाइम लग रहा है 45 आवर्स का। ठीक है, और हमें पता है डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों ट्रेन के लिए, तो अगर डिस्टेंस हमारी सेम है तो दोनों ट्रेन का जो टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो कितना आ रहा है 4:5 का, 36:45 यानी 4:5 का रेशियो आ रहा है। स्पीड का रेशियो ठीक इसका उल्टा होगा, यानी 5:4 होगा। ठीक है, और दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, पहली ट्रेन की स्पीड अगर 5 यूनिट है, दूसरी ट्रेन की स्पीड 4 यूनिट है, तो रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी 5 + 4 यानी कि 9 यूनिट्स। ठीक है, और 3 आवर्स आफ्टर दे मेट, मिलने के 3 घंटे के बाद में, वो 270 किलोमीटर अपार्ट थी। मिलने के बाद में क्या होगा, जब दो ट्रेन मिलेंगी इसके बाद में 3 घंटे में, पहली ट्रेन 3 घंटे में कितना चली होगी 3S1, और दूसरी ट्रेन 3 घंटे में चली होगी 3S2। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा 3 × S1 + S2। ठीक है, और ये इक्वल टू है 270 के, यानी कि S1 + S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 270/3 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर, और S1 + S2 की वैल्यू हमने मानी है 9 यूनिट, तो ये 9 यूनिट हमारा बराबर होगा 90 के, तो अगर 9 यूनिट 90 के बराबर है यानी कि 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 90/9, 10 किलोमीटर पर आवर। इससे हमें S1 की स्पीड मिल जाएगी, S1 विल बी इक्वल टू कितना 50 किलोमीटर पर आवर। S2 की जरूरत नहीं है क्योंकि S1 के लिए निकालना है, बट ठीक है, S2 विल बी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। और किसी भी ट्रेन पहली हो या दूसरी हो, तय की गई दूरी कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू S1 के लिए निकालेंगे तो 50 स्पीड है, टाइम टेकन 36 है, 50 × 36 यानी कि 1800 किलोमीटर्स। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इज 270 किलोमीटर्स। ए ट्रेन फ्रॉम ए स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स बी एट स्पीड ऑफ 24। एक और ट्रेन है हमारी जो बी से स्टार्ट करती है मूविंग टूवर्ड्स ए 25 मिनट्स बिफोर द फर्स्ट ट्रेन विद स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। इस बार टाइमिंग डिफरेंट है दोनों ट्रेन का स्टार्ट करने का, क्वेश्चन थोड़ा सा वैरायटी बेहतर हो गया इसका। ठीक है, दोनों ट्रेन का क्योंकि टाइमिंग अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, तो पहली ट्रेन जो हमारी चल रही है ए से बी की तरफ, उसकी स्पीड है 24, दूसरी ट्रेन जो बी से ए की तरफ चल रही है उसकी स्पीड है 32, और दूसरी वाली ट्रेन जो है 25 मिनट्स पहले चल रही है, और टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है 270। ठीक है, अब एक तरीका ये हो सकता है कि हम बी ने पहले 25 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली वो निकाल लें, और उसके बाद बची हुई डिस्टेंस के लिए अपन अप्लाई कर लेंगे अपना रेशियो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड आउट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए विल दे मीट ईच अदर, यानी कि ए से डिस्टेंस कितनी कवर करेगा मिलने से पहले पहली वाली ट्रेन, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकेंडली जब हम ये 25 मिनट्स की डिस्टेंस निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये आएगी 32 × 25/60 यानी 32 × 5/12, जो कि इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो करने को हम इस साइड से भी कर सकते हैं कि इस वैल्यू को निकालें, फिर इसको 270 में से सब्ट्रैक्ट करें, फिर इस क्वेश्चन की कहानी को बदलें। लेकिन अगर हम यही सेम चीज़ यहाँ पे देखें ए के केस में कि ए 25 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जो ए से ट्रेन निकल रही होगी, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, वो आएगा 24 × 5/12, 12 2 यानी कि 10 किलोमीटर्स, इजंट इट सो। ये वैल्यू हमारी परफेक्ट इंटीजर आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ बी से ट्रेन को ये डिस्टेंस ट्रैवल कराने के, हम ये मानते हैं कि ए से जो ट्रेन निकली है वो 25 मिनट्स पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो भी निकाल लें, और दोनों ट्रेन को साथ में शुरू करा देंगे। ठीक है, हमें पता है कि ये डिस्टेंस ट्रैवल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 25 मिनट्स में, ए से निकलने वाली ट्रेन में 10 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हम इस 270 में इस 10 किलोमीटर को और ऐड कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई 280 किलोमीटर्स। ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए ये 280 किलोमीटर्स जो हमने किया है ये यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, 280 किलोमीटर्स। अब दोनों ट्रेन निकल रही हैं एक दूसरे की तरफ, एक की स्पीड है 24, एक की स्पीड है 32, रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी S1 + S2 यानी कि 24 + 32 56, isn't it so?
ठीक है, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम विल बी 280/56 यानी कि 5 आवर्स। ठीक है, तो ए से निकलने वाली ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, 24 × 5 120 किलोमीटर्स। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है कि हमने 10 किलोमीटर से एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो आंसर से पहले इसको घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, इसको घटाना भी तो पड़ेगा, इज़न्ट इट सो? तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर होगा 120 - 10। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिले थे, ये डिस्टेंस हमारा 120 आया है। ठीक है, ये डिस्टेंस 120 आया है, तो इस 120 में से हमें 10 घटाना पड़ेगा ताकि हम ये वाली डिस्टेंस निकाल सकें। ओके, सो 120 - 10 यानी कि हमारा आंसर होगा 110 किलोमीटर्स। और अगर बी से पूछता तो उस केस में हम बी के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, बी के लिए तो ऑलरेडी हम उसके पॉइंट से ही निकाल रहे थे। ठीक है, क्लियर है? या फिर हम ये भी कर सकते थे कि हम बी के लिए डिस्टेंस निकाल लेते, तो कितना आता, 32 × 5 यानी कि 160, और टोटल 270 में से 160 को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो भी हमारा आंसर 110 किलोमीटर्स आ जाता। ठीक है, एक चीज़ और है, जब हमने सेम टाइम पे दोनों को स्टार्ट कराया है और हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमें दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो गिवन है, कितना है, एक की 24 है, एक की 32 है, तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 3:4 का, इज़न्ट इट सो? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, 280, और 3 + 4 वो 7 की स्पीड से ट्रैवल किया होगा, इज़न्ट इट सो? तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा पहली वाली ट्रेन ने, वो हमारा निकल आएगा 3/3 + 4, ए की स्पीड अपॉन टोटल स्पीड। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 280। तो यहाँ से थोड़ा सा और क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता, इस 7 से काटते, 40 × 3 120 आ जाता, और उसके बाद में 10 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, लास्ट में 10 सब्ट्रैक्ट करना नहीं भूलना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन एक्स डिपार्ट्स फ्रॉम, इसमें हिंदी में सेम लैंग्वेज टाइप हो गया है। ठीक है, तो हिंदी वाले को इग्नोर करना है। ट्रेन एक्स डिपार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 9 AM फॉर स्टेशन बी। ठीक है, स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए 9 AM पे एक ट्रेन निकली है, जो कि स्टेशन बी 280 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है, और एक दूसरी ट्रेन वाई निकली है स्टेशन बी से 9 AM पे ही। ठीक है, स्टेशन ए के लिए दोनों ट्रेन सेम टाइम पे निकली हैं, चलो गनीमत है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेन एक्स ट्रेवल्स नॉन स्टॉप एट स्पीड ऑफ 80 km/h while train Y travels at speed of 50 km/h but takes a 15 minutes halt at station C। ठीक है, तो ट्रेन जो X है हमारी वो नॉन स्टॉप चल रही है 80 की स्पीड से, 80 की स्पीड से चल रही है, लेकिन जो ट्रेन Y है हमारी वो 50 की स्पीड से चल रही है, बट बीच में वो 15 मिनट का एक हॉल्ट लेती है स्टेशन C पे, जो कि स्टेशन B से स्टेशन A की तरफ इन रूट 60 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। दो ट्रेन स्टार्ट सेम टाइम पे कर रही हैं, एक्स की स्पीड 80 गिवन है, वाई की स्पीड 50 गिवन है। ठीक है, लेटस से बीच में वो किसी पॉइंट पे मिलती हैं, दिस इज दैट मीटिंग पॉइंट, जेड मान लेते हैं इसको। ठीक है, जेड पे इनकी मुलाकात होती है, और फिर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो ट्रेन वाई निकली है वो 15 मिनट का कोई बीच में ब्रेक लेती है, यानी 15 मिनट के लिए वो नहीं चलती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हमारा कहानी बनेगा इस क्वेश्चन में? हमें पता है कि अगर 15 मिनट के लिए जो ट्रेन वाई है हमारी नहीं चली है, तो ये 15 मिनट ट्रेन एक्स हमारी एक्स्ट्रा चली है, इजंट इट सो? बाकी तो टाइम सेम लगा दोनों को, बट बीच में जब 15 मिनट तक हमारी ट्रेन वाई हॉल्ट पे रही, तो उस बीच में ट्रेन एक्स हमारी एक्स्ट्रा चली होगी, इजंट इट सो? ठीक है, जब वाई हमारा नहीं चला है, ब्रेक लिया है उसने, तो ट्रेन एक्स हमारी उस पीरियड में एक्स्ट्रा चली होगी। तो चाहे हम वो बीच का पीरियड माने, चाहे स्टार्ट में ही मान लें, ठीक है, कि स्टार्ट में पहले हम 15 मिनट एक्स्ट्रा चला देते हैं, उसके बाद का टाइम तो दोनों ट्रेन को सेम लगा होगा, इजंट इट सो? भाई ओवरऑल देखते तो अगर ट्रेन एक्स को एक्स से जेड जाने में टी टाइम लगा है, ट्रेन वाई को टी टाइम तो लगा है, लेकिन उसमें से वो चली कितनी देर है, टी - 15 टाइम चली है, इजंट इट सो? तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि इसको, इस टाइम पीरियड को 15 + t - 15 में चेंज कर दें? ठीक है, और 15 मिनट्स को हम पहले मान लेंगे ट्रैवल, और उसके बाद में दोनों ट्रेन सेम टाइम चली होंगी, इजंट इट सो?
क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो पहले 15 मिनट में ट्रेन एक्स कितना ट्रैवल किया होगा? 15 मिनट्स, यानी कि 1/4 कितना ट्रैवल किया होगा? 80 इंटू 1/4, 20 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? दिस डिस्टेंस विल बी 20 किलोमीटर्स। बचा हुआ डिस्टेंस कितना बचेगा? 280 माइनस 20, 260 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हमारा स्टेशन ए था, स्टेशन बी है। ठीक है, 260 किलोमीटर्स है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और अब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, तो अगर हम ट्रेन ए और बी का स्पीड का रेशियो निकालें तो कितना आ रहा है? टोटल स्पीड कितनी है? 80 है ट्रेन ए की, 50 है ट्रेन बी की, ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई की, सॉरी। ठीक है, 80 और 50, तो मिला के स्पीड कितना आ जाएगा? 80 प्लस 50 यानी कि 130। डिस्टेंस है 260, तो टाइम कितना लगेगा? t माइनस 15 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, टाइम लगेगा 260 बाई 130 यानी 2 आवर्स का। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? ए का ट्रैवल डिस्टेंस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 80 यानी 160 किलोमीटर्स, और 20 हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो 20 प्लस 160 आंसर हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा 180। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते थे कि ए की ट्रैवल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस थी 130, 80 अपॉन 130 इंटू 260, एक ही स्टेप में हो जाता। ठीक है, तो 160 डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाता, प्लस 20 करते हैं क्योंकि 20 हमने पहले से निकाला हुआ है, 180 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? कोई समस्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ए लीव्स अहमदाबाद एट 6:30 AM। ट्रेन ए सुबह 6:30 बजे अहमदाबाद से निकलती है और 100 किलोमीटर दूर स्थित बड़ौदा की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ए जा रही है अहमदाबाद से बड़ौदा। देन सुबह 7 बजे, यानी कि 6:30 बजे पहली ट्रेन निकली है हमारी, 7 बजे ट्रेन बी बड़ौदा से अहमदाबाद की तरफ निकलती है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। फाइन। 7:30 AM पे बड़ौदा की यातायात नियंत्रक ट्रैफिक कंट्रोलर मिसेस करुणा को पता चलता है दैट बोथ द ट्रेन्स आर रनिंग ऑन द सेम ट्रैक। दोनों ट्रेन सेम ट्रैक पे जा रही हैं, यानी कि एक्सीडेंट हो जाएगा अगर जाती रही तो हाउ मच टाइम डज शी हैव टू अवॉइड एन एक्सीडेंट? पॉज द वीडियो, खुद से अटेम्प्ट करना है। दिस इज अहमदाबाद, दिस इज बड़ौदा। ट्रेन ए निकल रही है यहाँ से 6:30 AM पे, और ट्रेन बी बड़ौदा से निकल रही है 7 AM पे। ट्रेन ए की स्पीड गिवन है कितनी? 50। ट्रेन बी की स्पीड गिवन है 40, और टोटल डिस्टेंस है हमारा, टोटल डिस्टेंस अहमदाबाद से बड़ौदा 100 किलोमीटर्स। अब क्योंकि टाइमिंग डिफरेंट है दोनों का स्टार्ट करने का, तो पहले हम देख लेते हैं 6:30 बजे से 7 बजे तक पहली वाली ट्रेन कितना ट्रैवल करेगी। इजंट इट सो? ठीक है, या फिर इंस्टेड 7:30 बजे तक का पूरी कहानी देख लेते हैं 7:30 तक, क्योंकि 7:30 AM पे जाके मिसेस करुणा को पता चलता है। 7:30 AM पे कहानी देखते हैं कि ट्रेन ए कहाँ पहुंची होगी और ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 7:30 AM पे। तो 7:30 AM तक ट्रेन ए ने डिस्टेंस 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया होगा? 50 किलोमीटर्स। इजंट इट सो? और अभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन मूव कर रही हैं। सिमिलरली ट्रेन बी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा कितना? 40 स्पीड थी और 1/2 आवर है, यानी कि 20 किलोमीटर्स। ठीक है, 50 इसने ट्रैवल किया है, 20 इसने ट्रैवल किया है। अभी भी ये 50 की स्पीड से जा रही है, 40 की स्पीड से जा रही है। डिस्टेंस अब कितना रिमेनिंग रह गया? रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया? 100 माइनस 50 प्लस 20, यानी कि 100 माइनस 70, यानी कि 30 किलोमीटर्स। 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने को रह गया है, और पहली ट्रेन की स्पीड है 50, दूसरी की है 40, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है। स्पीड एडअप होगा, यानी कि टाइम कितना लगेगा एक्सीडेंट होने में? टाइम टिल एक्सीडेंट, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस है 30, स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड होगा 50 प्लस 40।
यानी कि 90, 30/90 यानी कि 1/3 आवर्स, यानी कि 20 मिनट्स के बाद में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो 20 मिनट्स का टाइम अभी है अगर इस एक्सीडेंट को रोकना है तो। ट्रैफिक कंट्रोलर के पास में ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं आज के सेशन के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मज़ा आएगा सेशन में। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए रेगुलरली, और नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो और लोगों को भी रिकमेंड कीजिए और रेगुलर रहिए, तभी बेनिफिट होगा। ठीक है, टेक केयर।